नमस्कार साथियों, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज 19 जनवरी को एक बार फिर से बीपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपके ओएमआर सीट को लेकर के है, यानी जो भी बच्चों ने 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दी थी या 4 जनवरी 2025 को उन्होंने उसके री एग्जाम को दिया था। इन दोनों ही परीक्षाओं में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, उनको अपने ओएमआर सीट की प्रति को जो है, यानी कि जो कॉपी है ओएमआर सीट को, उनको डाउनलोड करने का एक अवसर दिया जा रहा है। इसी के संबंध में आयोग के द्वारा आज यानी कि 19 जनवरी को एक नोटिस पब्लिश किया गया है और इस नोटिस के अंतर्गत क्या मोटी मोटी बातें हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ आयोग के द्वारा कुछ सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जी हाँ, मैं सख्त इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आयोग ने साफ कहा है कि अगर आप इसमें असफल रहते हैं ऐसा डाउनलोड करने में इस फिक्स टाइम पीरियड के बीच, तो इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं सख्त इंस्ट्रक्शन शब्द का यूज कर रहा हूं। अब देखते हैं कि आयोग की नोटिफिकेशन में क्या बातें हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, आवश्यक सूचना के माध्यम से इन्होंने सूचना तो दे दिया। अब इस सूचना के अंतर्गत बातें क्या हैं उस पर मैं आपको लिए चलता हूं। जो बातें की गई हैं, कहा गया है कि दिनांक 13 दिसंबर 2024, यहां पर साफ तौर पर बता दिया गया कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और दिनांक 4 जनवरी 2025 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी को यह सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19 जनवरी 2025 को 3 बजे अपराह्न से दिनांक 21 जनवरी 2025 तक आयोग के वेबसाइट, अब देखो भाई, वेबसाइट का पता बदल गया है, bpsc.bih.gov.in, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया हुआ था। क्योंकि पहले जो इसकी वेबसाइट हुआ करती थी बीपीएससी की, वह रहती थी bpsc.bih.nic.in। nic.in की जो वेबसाइट थी, ये वेबसाइट पहले वाली वेबसाइट थी। अब आपको नई वेबसाइट पर जाकर के इसको चेक करना है। यानी नई वेबसाइट कौन सी हो गई? bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के स्वयं का डैशबोर्ड, स्वयं का जो डैशबोर्ड आपका है, मतलब जहां पर आपको क्या मिलता है, आप अपने जो आपको यूजर आईडी दी जाती है, पासवर्ड दी जाती है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड को ओपन करिएगा, वहां पर लॉगिन करिएगा, तो अपना ओएमआर सीट उत्तर पत्रक जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पर जाकर के। ऐसा नहीं कि आयोग पे जाइएगा तो आयोग पे आपको कहीं ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं। जहां से जिस तरह से पहले आप उसमें लॉगिन करने का ऑप्शन आता था, उसी तरह से लॉगिन करने का ऑप्शन यहां भी आएगा। तो आप डैशबोर्ड पर चले जाना और डैशबोर्ड पर जाकर के आप अपने ओएमआर सीट का वहां पर लिंक दिया रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया एक पहला प्रारूप कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि किस प्रकार से आप अपने ओएमआर सीट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आयोग ने क्या कहा है वो देखिए, और वही महत्वपूर्ण है। डाउनलोडेड ओएमआर सीट में अगर आपको कोई त्रुटि लगती है, कोई भी आपको त्रुटि लगती है, तो दिनांक 21 जनवरी 2025 तक ईमेल आईडी एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। यह भी देखिए बता दिया गया है आयोग के द्वारा। यहां पर मैं कहूंगा एक अच्छी पहल है कि अगर आपको अपने ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगती है, तो आपको क्या करना है कि 21 जनवरी 2025 तक, यही ध्यान में रखिएगा, 19 से डाउनलोड करना शुरू करिए और 21 जनवरी 2025 तक अपने ईमेल आईडी एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर अपने जीमेल से आप भेज दीजिए। दिनांक 21 जनवरी 2025 के बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यही यहां पर एक ऐसा फरमान आ गया कि भाई अगर आपसे थोड़ी गलती हुई तो इस पर पुनर्विचार भी नहीं होगा और आयोग उस पर सोचेगी भी नहीं कि आपके ओएमआर सीट में गलती हुई है, त्रुटि पाई गई है या क्या है। तो 19 जनवरी 2025 यानी आज से फटाक से अपना लॉगिन आईडी पर जाकर के लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद में
तुरंत वहां पर अपने जो भी ओएमआर सीट में आप चेक कर लो, अगर कोई त्रुटि है तो फटाफट से आयोग को मेल कर दो। मेल आईडी exam-controller-bpsc@gov.in है। क्योंकि अगर 21 तारीख क्रॉस हुआ तो आयोग साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दे रही है कि हम भैया नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, उसके बाद आपको जो करना है करते रहिए। तो आयोग के इंस्ट्रक्शन को यहां पर फॉलो करिए, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर आयोग के द्वारा एक और बात बताया गया है। अब आयोग ने वो कौन सी बात बताई गई है उसको भी ध्यान में रखना। देखो आयोग की बात, इसके बाद आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया यहां पर साथ ही दिनांक 21 जनवरी 2025 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा ओएमआर सीट की छाया प्रति बाद में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। बाद में आपके ओएमआर सीट की छाया प्रति आपको यानी कॉपी आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए आयोग यहां पर क्या अपना यहां पर कह सकते हैं कि आयोग ने आपको एक इंस्ट्रक्शन यहां पर दे दिया। यहां पर आयोग का फरमान क्या है? आयोग के फरमान में यह साफ तौर पर बताया गया है भैया कि अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति और उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर आयोग विचार नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर आप आरटीआई भी करते हैं तो आयोग बच जाएगी और कहेगी क्या, हम तो मौका दिए थे, अब उस मौका में आप चौका नहीं मारे तो हम क्या करें। इसीलिए साफ तौर पर देखिए आयोग ये नहीं लिख रही है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा मांगिएगा तो नहीं देंगे। उसने साफ लिख दिया अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति और उस अवधि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। 19 जनवरी 2025 को साइन किया गया है और 19 जनवरी 2025 यानी कि आज रविवार है। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना यानी आयोग बहुत तेजी के साथ काम कर रही है रिजल्ट निकालने को लेकर के। दूसरी तरफ आयोग का ये जो इस इशू को लेकर के है, री एग्जाम को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस भी है, डेट भी दी हुई है कि अब उस डेट में सुनवाई होनी है। आयोग से बिंदुवार स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इसी बीच में खबर यह भी आ रही है कि आयोग 20 से 25 तारीख के बीच में यानी 21 से आप 21 हटा दो, 21 तक में आपको दिया गया है आपत्ति निर्धारण का तरीका। 21 से 25 के बीच में यह भी सुनने को आ रहा है कि आयोग रिजल्ट भी प्रकाशित करने जा रही है। मुद्दे को री एग्जाम को लेकर के धीरे धीरे पॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आयोग रिजल्ट कब जारी करती है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में री एग्जाम को लेकर के पटना हाईकोर्ट का स्टैंड क्या रहता है और इस पर जो तमाम अभी जो चल रहा है मुद्दा उसकी चीजें क्या रहेंगी। तो यही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अच्छे से पहले डाउनलोड कर लीजिए। 19 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि से सीधे आयोग को इस मेल पर exam-controller-bpsc@gov.in पर जो है आप जाकर के चेक कर लीजिए। पता बदल गया है आयोग की वेबसाइट का, मैं फिर से बता दे रहा हूं, bpsc.bihar.gov.in ये वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर जो है आपको ये जानकारी मिलेगी और ये पता चलेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको अब तक लाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।